क्या यह महज इत्तेफाक है कि पुतिन चीन जाते हैं और यूक्रेन पर हमला हो जाता है? क्या यह महज इत्तेफाक है कि चीन सर्बिया में अपनी मिसाइलें तैनात करता है? क्या यह भी सिर्फ अकस्मात है कि ताइवान के बॉर्डर पर चीन अपनी सेना, हथियार, मिसाइलें चीन सागर में जंगी बेड़े उतार देता है? यकीनन यह सब इत्तेफाक नहीं हुआ है। सब सोची समझी साजिश है। युद्ध का आगाज रणनीति बनाकर किया जा रहा है। यूक्रेन की तर्ज पर चीन ताइवान से वॉर चाहता है। ड्रैगनलैंड से यह ऐलान हो चुका है, ताइवान को चीन का हिस्सा बनाना है। लेकिन चीन की जिद के आड़े अमेरिका खड़ा हुआ है। यही टकराव तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी कर रहा है। टेलीसीरीज DDD यानी डेविल डिजाइन्स ऑफ ड्रैगन के इस एपिसोड में देखिए निवाला, ईगर टू एनगल्फ। 14 अप्रैल 2022 पूर्वी चीन सागर। बम्बर से बारूद बरसा, वॉरशिप से मिसाइलें चली, एयरबेस से जंगी जेट उड़े। ऐसा माहौल बना दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध की खौफनाक तस्वीरें भी फीकी पड़ गईं। समुद्री अखाड़े में उठे बारूदी जलजले ने ताइवान को दहला दिया। ऐसे ऐसे हथियार जिन्हें सिर्फ युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। चीन की तीनों सेनाएं एक्शन में थी। चीन के जंगी जेट ताइवान के करीब आसमान में मंडरा रहे थे। समंदर में दहाड़ती बैटलशिप बारूदी शोले उगल रही थी। ये वॉर रिहर्सल नहीं थी, सीधे सीधे युद्ध की चुनौती थी। मगर ताइवान होशियार रहा, पलटवार की सोचता रहा, लेकिन चीन से सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चीन धौंस जमाते हुए अब भी ताइवान को घेर कर बैठा है, सही मौके की फिराक में। यह मौका कम से कम अमेरिकी दखल तक तो नहीं मिलने जा रहा। ताइवान विजिट पर सुपर पावर ने ऐसी टीम भेजी जिससे चीन चिढ़ गया। ताइवान के डाउनटाउन में पहुंचे प्राइवेट जेट से जो प्रतिनिधिमंडल एयरपोर्ट पर उतरा, उसमें कौन कौन था वो जाने। ताइवान विजिट पर संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व अध्यक्ष माइकल मुलेन थे। मुलेन यूएस नेवी के रिटायर्ड एडमिरल हैं, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा के कार्यकाल में नेवी की कमान संभाली। मुलेन के साथ अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मेघन ओसुलिवन और पूर्व अपर सचिव मिशेल फ्लोरनॉय ने ताइवान का दौरा किया। एशिया के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के 2 पूर्व वरिष्ठ निदेशक माइक ग्रीन और इवान मेडिरोस भी ताइवान पहुंचे। इनके साथ पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन के खतरे को भांपते हुए ताइवान की यात्रा की। अमेरिका के फॉर्मर टॉप ऑफिसर, फॉर्मर मिनिस्टर की ताइवान में मौजूदगी से खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन चीन ने इन दिनों युद्ध को क्यों चुना? क्या ड्रैगन के लिए वक्त मुफीद है? ताइवान पर चीन ने हमले का प्लान ऐसे वक्त में बनाया है जब अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा है, जब किम जोंग अमेरिका को युद्ध के लिए ललकार रहा है। खाड़ी देशों में सुपर पावर पर जोरदार हमले हो रहे हैं। अफगान फ्रंट पर अमेरिका को हार मिल चुकी है। पाकिस्तान में अमेरिका को तख्ता पलट का खलनायक बना दिया गया। इन सब के साथ एक बार फिर चीन में कोरोना वायरस फैलने लगा। चीन में जब कोरोना ग्राफ बढ़ता है, उसका पड़ोसी देशों से झगड़ा भी बढ़ने लगता है। पहली लहर याद करिए, चीन ने भारतीय सरहद पर युद्ध का माहौल बनाया था। गलवान युद्ध में धूल चाटने के बाद ड्रैगन ने दूसरी लहर में ताइवान फ्रंट को सुलगाया था। तीसरी लहर के वक्त चीन ने अफगान युद्ध में अमेरिका को धोखा दिया था। तालिबानी लड़ाकों को शह दे रहे ड्रैगन ने तब ईस्ट तुर्कमेनिस्तान लड़ाकों से डायरेक्ट युद्ध का ऐलान किया था। अब कोरोना की चौथी लहर ने चीन को झिझोड़ रखा है। चीन की कोरोना चीखें पूरी दुनिया सुन रही है। हालात का सही अनुमान इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। चाइनीज कोरोना चैम्बर एक्टिव कर दिए गए। कोरोना के शक में लोगों को विषाणु लोक में ले जाकर ठूंस दिया जा रहा है। चीन में वायरस कंट्रोल के बहाने जुल्म, ज्यादती की हद पार हो रही है, वो भी दिन दहाड़। ड्रैगन के नकाबपोश कोरोना आर्मी राह चलते लोगों को शिकंजे में ले लेती है।
दुनिया भर में भ्रम फैलाकर जहर बुझे विषाणु के विस्तार की प्लानिंग चीन में फिर शुरू हो चुकी है। ड्रैगन के कोरोना क्राइम पर किसी की नजर ना पड़े, इसके लिए तमाम बॉर्डर पर युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि ताइवान पर मंडराते खतरे को कम नहीं आंका जा सकता। चाइनीज मार्शल के घातक इरादे को चीनी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता सरेआम जाहिर करते हैं। जिनपिंग की वन चाइना पॉलिसी थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह है। ये ड्रैगन का वो ड्रीम है जिसे माओ भी पूरा नहीं कर सके। अपने गॉडफादर के इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए जिनपिंग उतावले हैं। जब से चीन की गद्दी पर जिनपिंग ने कब्जा जमाया, तब से वह ताइवान को सैन्य ऑपरेशन कर हड़काने की हेकड़ी दिखा रहे हैं। चीन जैसे ताकतवर मुल्क से बचने के लिए ताइवान कई तरकीब आजमाता रहा है। चीन के दबाव में कोई भी मुल्क ताइवान से सीधे रिश्ते नहीं रखता, लेकिन ताइवान को वक्त वक्त पर मदद देने वाले देश सामने आते रहे। ताइवान सोमालिया के तट पर समुद्री डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन अटलांटा में शामिल था। साल 2011-12 में ऑपरेशन यूरोपीय यूनियन ने चलाया था। 2019 में ग्वाटेमाला के रक्षा मंत्री मेजर जनरल लुइस मिगुएला रोल्डा मोरेनो ने ताइवान का दौरा किया था। जापान ने साल 2016 में कानून बनाकर सैन्य हमले के हालात में ताइवान की मदद का भरोसा दिया। पराग्वे ने 2019 में ताइवान को फाइटर हेलीकॉप्टर और 30 तोपें दी थी। ताइवान के डिफेंस को अभेद्य बनाने के लिए अमेरिका ने हर हथियार ताइवान को सौंप रखा है। ये देश हथियारों के साथ ही मदद नहीं कर रहे। चीन के युद्ध शुरू करने भर की देर है। ताइवान के साथी एक साथ ड्रैगन पर टूट पड़ेंगे। जापान जैसा चीन का जानी दुश्मन बस एक मौके के इंतजार में। चीन ने जापान को बीते कई सालों से परेशान कर रखा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।